कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम सब एक ही जगह पर जैसे अटक गए हैं? हाँ बिल्कुल। मतलब बदलना तो सब चाहते हैं। बेहतर होना चाहते हैं, लेकिन दिन के आखिर में हम खुद को ठीक वहीं पाते हैं जहां से शुरू किया था। सही बात है। और फिर हम उन लोगों को देखते हैं जो हर हाल में आगे बढ़ जाते हैं। और सोचते रहते हैं कि वो ऐसा कैसे कर लेते हैं, क्या है उनके पास जो हमारे पास नहीं। आज हम इसी कैसे का कोड क्रैक करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अनडिनाएबल नाम की एक किताब का सारांश है। और ये दावा करती है कि वो विजेताओं के मनोविज्ञान को समझा सकती है। हाँ, और ये सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में नहीं है। ये अनुशासन, आत्मविश्वास और वो जो लचीलापन होता है उसके पीछे के विज्ञान के बारे में है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन यही है कि इस सामग्री से मानसिकता, पहचान और अनुशासन के बारे में जो सबसे जरूरी विचार हैं उनको निकालें। स्रोत में एक बहुत तीखी लाइन है जो कहती है, कमजोर दिमाग, कमजोर जिंदगी। ये सुनने में थोड़ी कठोर लगती है। लगती तो है, लेकिन शायद इसमें कुछ सच्चाई भी है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा टैलेंट या किस्मत के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। स्रोत का सबसे बड़ा तर्क ये है कि मतलब कोई भी इंसान अपने नतीजों से विजेता नहीं बनता। तो फिर किससे बनता है? अपनी पहचान से। मतलब आप पहले अंदर से एक विनर बनते हैं। सफलता तो वो तो बस उसका एक नतीजा है जो बाद में दिखता है। अच्छा। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है सोचने के तरीके में। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। स्रोत में जो पहला और शायद सबसे बड़ा आइडिया है, वो थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ। वो कहते हैं, पहचान नेतृत्व करती है, व्यवहार अनुसरण करता है। आइडेंटिटी लीड्स, बिहेवियर फॉलोज। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ सोचने से कि मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं मैं वैसी बन जाऊंगी? ये तो बहुत आसान लगता है। ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये मानने के बारे में है। ओके। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग इस तरह सोचते हैं, जब मुझे मोटिवेशन महसूस होगा तब मैं जिम जाऊंगा। या जब मेरा मूड अच्छा होगा तब मैं उस प्रोजेक्ट पर काम करूंगी। एग्जैक्टली। ये है व्यवहार को पहले रखना और उम्मीद करना कि पहचान वो बाद में बन जाएगी। हाँ बिल्कुल। हम हमेशा सही फीलिंग का इंतजार करते रहते हैं। और वो कभी आती नहीं। कभी नहीं आती। एग्जैक्टली। लेकिन जो लोग असल में बदलाव लाते हैं वो इस समीकरण को पलट देते हैं। कैसे? वो कहते हैं, मैं जिम जाता हूं क्योंकि मैं एक फिट इंसान हूं। अच्छा। या मैं सुबह जल्दी उठता हूं क्योंकि मैं एक अनुशासित इंसान हूं। यहाँ एक्शन किसी फीलिंग का नतीजा नहीं है, बल्कि पहचान का सबूत है। बिल्कुल। जब कोई काम आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है तो उसे करने के लिए विल पावर की जरूरत बहुत कम हो जाती है। वो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। जैसे? मिसाल के तौर पर, अगर कोई खुद को एक धावक मानता है तो उसके लिए सुबह उठकर दौड़ना वो एक रोज का काम नहीं, बल्कि खुद के होने का एक तरीका है। ये अनुशासन करने की कोशिश नहीं है, बल्कि अनुशासित होने की स्थिति है। ये दिलचस्प है। तो मतलब औसत सोच वाले लोग तैयार महसूस होने का इंतजार करते हैं। हाँ। जबकि विजेता उस भावना के आने से पहले ही काम शुरू कर देते हैं। स्रोत में एक सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा? क्या कोई वैसा काम कर रहा है जैसा वो बनना चाहता है, या फिर वैसा जैसा वो अब तक रहा है? वाह। हर छोटा एक्शन या तो हमारी पुरानी पहचान को मजबूत करता है या नई पहचान को बनाता है। और यही तो असली खेल है। हर दिन, हर घंटे हम। तो अगर ये पहचान बनाना इतना जरूरी है तो इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है? हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? मुझे लगता है इसका जवाब स्रोत के अगले हिस्से में छिपा है, जहां आराम यानी कंफर्ट को एक जाल बताया गया है। हाँ। एक बहुत ही दमदार लाइन है। बिल्कुल। आराम संभावनाओं का मौन हत्यारा है। द साइलेंट किलर ऑफ पोटेंशियल। ये बिल्कुल सही है। और ये जाल इसलिए है क्योंकि ये बहुत आकर्षक होता है। ये कोई बड़ा खतरनाक दुश्मन नहीं है। तो फिर क्या है? ये छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों में छिपा है। अलार्म का स्नूज बटन दबाना, हर रोज की कहानी है। कुछ पढ़ने की जगह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, मुश्किल काम को टालकर ये कहना कि मैं इसे कल करूंगा। हाँ। ये सब बहुत मामूली चीजें लगती हैं। हाँ। और हम खुद को समझा भी लेते हैं कि बस 5 मिनट और, या मैं आज बहुत थक गई हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं लगती। तो फिर ये एक जाल कैसे है? इसे एक जाल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका असर वो तुरंत दिखाई नहीं देता। अच्छा। हर बार जब कोई आराम का चुनाव करता है, स्नूज बटन दबाता है, वर्कआउट छोड़ देता है, तो वो अनजाने में अपनी पुरानी और कमजोर पहचान को और मजबूत कर रहा होता है। मतलब हर छोटे एक्शन का असर होता है। स्रोत इसे एक वोटिंग सिस्टम की तरह समझाता है। हर छोटा आरामदायक विकल्प उस पुराने स्व के लिए एक वोट है जो बदलना नहीं चाहता। और इसका उल्टा?
इसके विपरीत हर बार जब कोई थोड़ी सी भी असुविधा चुनता है, जैसे स्नूज बटन न दबाना या मन ना होने पर भी बस 10 मिनट के लिए जिम चले जाना, तो ये उस नए मजबूत स्व के लिए एक वोट होता है जिसे वो बनाना चाहता है। वाह, ये वोटिंग वाला आइडिया तो कमाल का है ना? ये हर छोटे फैसले को एक मतलब दे देता है। मतलब मेरा सुबह का स्नूज बटन से लड़ना सिर्फ आलस की लड़ाई नहीं है। नहीं। ये इस बात का चुनाव है कि मैं किस तरह की इंसान बनना चाहती हूँ। बिल्कुल। यही 1% ज्यादा मेहनत की अवधारणा है। आपको हर दिन पहाड़ नहीं हिलाना है, बस आज उस पुराने इंसान से 1% बेहतर चुनाव करना है। और यही छोटे छोटे मजबूत फैसले मिलकर एक मजबूत जीवन का निर्माण करते हैं। आराम हमें सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन असल में वो हमें एक पिंजरे में कैद कर रहा होता है। एक ऐसा पिंजरा जहां हम कभी अपने असली पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते। और जब हम उस आरामदायक पिंजरे में रहना चुनते हैं, तो हमें खुद को समझाने के लिए एक अच्छी कहानी भी तो चाहिए होती है, और यहीं से बहानों का खेल शुरू होता है। बिल्कुल, जो कि हमारा अगला पॉइंट है। श्रोता इन्हें बहुत मजेदार तरीके से कहता है, तर्क के भेष में झूठ। हाँ, लाइज डिस्गाइज्ड एज लॉजिक। ये बिल्कुल सटीक है। क्यों? क्योंकि बहाने कभी भी झूठ की तरह नहीं लगते, वो बहुत तर्कसंगत लगते हैं। मेरे पास आज सच में समय नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ, आराम नहीं करूंगी तो कल काम कैसे करूंगी, मैं अभी सही मानसिक स्थिति में नहीं हूँ। ये सब सुनने में एकदम जायज लगते हैं। लेकिन स्रोत कहता है कि ये सिर्फ बहाने हैं। 1 मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपनी थकान या असली समस्याओं को नजरअंदाज कर देना चाहिए? ये थोड़ा कठोर नहीं है? नहीं नहीं, हम सब कभी-कभी सच में थके हुए होते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। स्रोत का मतलब ये नहीं है कि आप इंसान नहीं हैं या आपको आराम की जरूरत नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि हमें अपनी भावनाओं और अपनी असलियत के बीच का फर्क समझना होगा। विजेता भी थकते हैं, उनका भी मन नहीं करता, लेकिन उनकी सोच का शुरुआती पॉइंट अलग होता है। क्या मतलब? एक औसत इंसान पूछता है, क्या मैं आज ये कर सकता हूं? और उसकी भावनाएं जवाब देती हैं, नहीं, आज मन नहीं है। जबकि एक विजेता पूछता है, मैं इसे किसी भी हाल में कैसे कर सकता हूं? ओह, ये सवाल जवाब ढूंढने पर मजबूर करता है, बहाने बनाने पर नहीं। शायद जवाब हो, ठीक है, मैं पूरा 1 घंटा वर्कआउट नहीं कर सकता, लेकिन 15 मिनट तो कर ही सकती हूँ। समझ गई। तो सवाल पूछने का तरीका ही पूरा खेल बदल देता है। बिल्कुल। क्या मैं कर सकती हूँ की जगह मैं कैसे कर सकती हूँ? ये तो संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। एग्जैक्टली। और अगर हम इसे और गहराई से समझें, तो बहाने असल में हमारे सपनों की रक्षा नहीं करते, वो हमारे आराम क्षेत्र, हमारे कंफर्ट जोन की रक्षा करते हैं। अच्छा। और यहीं पर चौथा सबक आता है, जो इन बहानों का असली तोड़ है। और वो क्या है? बहानों का तोड़ सिर्फ उम्मीद करना नहीं है, बल्कि एक पक्का निर्णय लेना है। निर्णय? स्रोत के मुताबिक जो लोग सफलता की उम्मीद करते हैं वे अनियमित रहते हैं, लेकिन जो लोग जीतने का फैसला कर लेते हैं वे अपने लक्ष्यों के साथ मोलभाव करना बंद कर देते हैं। मोलभाव करना बंद कर देते हैं, ये सुनने में बहुत शक्तिशाली है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? गैर समझौता योग्य या नॉन निगोशिएबल होना? इसका मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर बहस ही नहीं हो सकती। जैसे अलार्म बजने पर उठना एक नॉन निगोशिएबल एक्शन है। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी कि मन कर रहा है या नहीं। हफ्ते में 4 बार वर्कआउट करना नॉन निगोशिएबल है। बारिश हो या धूप, जाना है। जब आपकी जरूरी आदतें नॉन निगोशिएबल बन जाती हैं, तो आपको रोज रोज खुद को मनाना नहीं पड़ता। बिल्कुल। आपकी ऊर्जा लड़ने में नहीं बल्कि काम करने में लगती है। और असली आत्मविश्वास यहीं से पैदा होता है। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि रोज खुद से किए गए वादों को निभाने से। जब आप खुद को यह साबित कर देते हैं कि आप वो करते हैं जो आप कहते हैं, तो आपको किसी और के भरोसे की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बिल्कुल सही है। और ये मुझे सीधे हमारे 5वें और आखिरी सबक पर ले जाता है, दर्द से शक्ति तक। स्रोत में एक और जबरदस्त लाइन है, विकास उस क्षण शुरू होता है जब आप असुविधा से बचना बंद कर देते हैं। हाँ। ये उन सारी बातों को एक साथ ले आता है जिनके बारे में हमने अभी बात की। हाँ, ये एक तरह से सबका निचोड़ है। ये जो असुविधा या दर्द है, ये असल में है क्या? क्या है? ये वही है जो हम महसूस करते हैं जब हम आराम की इच्छा पर काबू पाते हैं। जो हमारा दूसरा सबक था। जो हम बहानों को नजरअंदाज करते हैं। तीसरा सबक। और जब हम अपनी नई पहचान के अनुसार काम करते हैं, जो हमारा पहला सबक था। स्रोत ये नहीं कहता कि ये आसान होगा, वो मानता है कि इसमें दर्द होगा, असुविधा होगी। लेकिन हर कोई दर्द सहने के लिए नहीं बना होता। क्या ये नजरिया उन लोगों के लिए थोड़ा कठोर नहीं है जो पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, यहां दर्द का मतलब सजा नहीं है। यहां दर्द का मतलब है प्रोडक्टिव फ्रिक्शन,
सकारात्मक घर्षण। हाँ, जैसे एक मांसपेशी बिना तनाव के, बिना वजन उठाए मजबूत नहीं हो सकती, वैसे ही हमारा दिमाग और हमारा चरित्र बिना असुविधा के मजबूत नहीं हो सकता। स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली तुलना करता है। क्या? अनुशासन का दर्द और अफसोस का दर्द। अच्छा। अपने लक्ष्यों के लिए सहा गया दर्द कुछ समय का होता है, लेकिन उन्हें छोड़ देने के बाद होने वाले अफसोस का दर्द वो जिंदगी भर का हो सकता है। हाँ, चुनाव हमारा है कि हम कौन सा दर्द चुनना चाहते हैं। तो ये कठोर नहीं है, ये एक सच्चाई है कि विकास हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। तो इसका मतलब है कि हमें असुविधा से भागने के बजाय उसे विकास का एक संकेत मानना चाहिए। बिल्कुल। जब कोई चीज मुश्किल लग रही हो तो शायद इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। प्रिसाइसली, वो मुश्किल ही इस बात का सबूत है कि आप अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ रहे हैं। तो फिर अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो अंतिम निष्कर्ष क्या है? स्रोत के अनुसार सफलता सबसे चतुर, सबसे अमीर या सबसे किस्मत वाले इंसान के लिए नहीं है। किसके लिए फिर? सफलता उस व्यक्ति के लिए है जो अटूट, निरंतर, अथक और अपने लक्ष्यों के बारे में अडिग हो जाता है, जो रोज मैदान में उतरता है, चाहे उसका मन हो या ना हो। और इसमें एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी का भाव है। ये किसी दिन करने वाली चीज नहीं है। नहीं, ये तब करने वाली चीज नहीं है जब जीवन एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि वो दिन कभी नहीं आता। कभी नहीं। ये अभी करने वाली चीज है। स्रोत एक बहुत ही तीखा सवाल पूछता है जो मुझे लगता है हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या? अगर अभी नहीं तो कब? बिल्कुल। पूरी चर्चा को अगर एक वाक्य में समेटना हो तो ये एक आंतरिक बदलाव के बारे में है। ये बाहर की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बारे में उतना नहीं है जितना अपनी पहचान को बदलने के बारे में है। ओके। ये एक नई पहचान अपनाने और फिर अपनी भावनाओं या बाहरी हालातों की परवाह के बिना उसके अनुसार जीने का एक पक्का नॉन नेगोशिएबल निर्णय लेने के बारे में है। और इसका नतीजा? और जब कोई ऐसा करता है तो इसका परिणाम होता है अदम्य बनना, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे रोका ना जा सके। ये वाकई एक शक्तिशाली नजरिया है। एक ऐसा ढांचा जो सिर्फ प्रेरणा पर नहीं बल्कि पहचान, निर्णय और रोज की छोटी छोटी जीतों पर आधारित है। और यहाँ सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार है जिस पर वो सोच सकते हैं। बताइए। स्रोत एक अटूट और अडिग पहचान बनाने पर बहुत जोर देता है। हाँ, जो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन ये एक जरूरी सवाल की ओर भी ले जाता है। क्या कोई ऐसा बिंदु भी हो सकता है जहां अपने लक्ष्यों के बारे में अटूट और अडिग होना एक कमजोरी बन सकता है? अच्छा, जैसे? उदाहरण के लिए, ये अथक प्रयास कब नई जानकारी या बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने से हठपूर्वक इनकार करने में बदल जाता है। मतलब कहाँ पर दृढ़ता जिद बन जाती है? बिल्कुल, इस बार सोचना भी जरूरी है।